अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने जो है वो पहली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने हदीस मुबारक पढ़ी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो याद की होंगी। अब इस वीडियो में भी इंशाल्लाह से जो है वो हम आपके सामने जो है 5 हदीसें जो है वो पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग याद करेंगे और याद किया करें, और यही हमारे काम आनी है आज दुनिया और आखिरत में। और हदीस मुबारक में हमें जो है वो सबक दिया जाता है, जिसको हम जो है याद करेंगे तो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसमें भी आसानी होगी और आखिरत में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। अन राफ़ी बिन खुदैज रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अस्फ़िरू बिल फ़ज्रि फ़इन्नहु अज़मु लिल अज्री। यानी कि हज़रत राफ़ी बिन खुदैज जो है वो फरमाते हैं कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि फ़जर की नमाज़ को खूब रोशनी में पढ़ो, क्योंकि इसका सवाब जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस हदीस मुबारक में हमें बताया गया है कि जो है वो फ़जर की नमाज़ को जो है वो खूब रोशनी में पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। यानी कि ये मतलब नहीं कि सुबह जो है वो धूप चढ़ जाए तो उस वक़्त पढ़ने का सवाब है, बल्कि हमें उस रोशनी का बताया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हम फ़जर के सुबह जो है वो तहज्जुद के लिए उठे हैं, ठीक है ना, तहज्जुद के लिए उठे हैं तो देखें वो रात जो हम अंधेरा देखते हैं, रात को हम जो अंधेरा देखते हैं ना, तो उसके बाद जो है वो रोशनी तहज्जुद के टाइम हल्की सी रोशनी होती है, तो तहज्जुद का टाइम होता है, फिर हम तहज्जुद पढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो तहज्जुद के बाद के जो है फ़जर का तहज्जुद का टाइम ख़त्म हो जाता है, फ़जर का टाइम दाखिल होता है, तो फिर थोड़ी सी और रोशनी हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी देर और इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे कि आसमान बहुत प्यारा सा वाइट वाइट सा हो जाता है, थोड़ा सा और ज़्यादा रोशनी हो जाती है। उस रोशनी की बात की जा रही है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। यानी तहज्जुद की नमाज के बाद फ़जर का जब टाइम वक़्त दाखिल होता है, थोड़ा सा हम इंतज़ार करेंगे। तो जब हम सफ़ेदी का इंतज़ार करेंगे तो फिर नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है। इस रोशनी के बारे में बताया गया है, ना कि धूप चढ़ने के, ठीक है। इस हदीस मुबारक में हमें वाज़ेह बता दिया गया है। चलते हैं हम दूसरी हदीस मुबारक की तरफ। जी, अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबरिदु बिज़्ज़ुहरी फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिनल फ़ीहि जहन्नम। तो अन अबी साद जो है वो खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जो है वो जहन्नम के असर से है। तो इस हदीस मुबारक में जो है वो ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ने का हुक्म दिया गया है। यानी कि ज़ोहर की नमाज़ को थोड़ी सी तख़ीर करके पढ़ना चाहिए। यानी जब ज़ोहर का वक़्त गर्मियों का हुक्म बताया गया, गर्मियों में ना ज़ोहर की नमाज़ को थोड़ा सा मौखर करके पढ़ना चाहिए। यानी कि जब ज़ोहर का वक़्त जो है वो दाखिल होता है तो उसको जो है वो थोड़ा सा ठंडक का जो है वो इंतज़ार करना चाहिए, ताकि जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो ख़त्म हो जाए, और ताकि नमाज जो है वो इंसान अच्छे तरीके से अदा कर सके। इसलिए ज़ोहर को जो है वो ठंडा करके पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ये गर्मियों में पढ़ने का हुक्म दिया गया है इस हदीस मुबारक में। हदीस मुबारक की तरफ। अन अली इब्न शिबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला फ़काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअख़िरुल असरा मा दामतिश शम्सु बेज़ाई नक़ियतन। यानी हज़रत अली बिन शिबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर को मौखर किया करते थे ताकि सूरज साफ़ और सफ़ेद होता। यानी कि इस हदीस मुबारक में जो है वो सूरज का साफ़ होना और सफ़ेद होने को वाज़ेह किया गया है। यानी कि इतना इंतज़ार आप सल्लल्लाहु किया करते थे नमाज अदा करने के लिए। यानी कि जैसे कि सूरज जो है वो गुरूब होने को जब आता है, अगर आप लोग जायज़ा लेंगे ना आसमान का असर के टाइम, अक्सर बाहर निकल के जो है वो आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद जो है वो समझ आ जाएगी। जब सूरज गुरूब होने को आता है, देखें ना कि वो सुर्खी सी आ जाती है और सुरख सुरख हो जाता है सारा आसमान। तो वो सुर्खी जो को ख़त्म होने का जो है वो इंतज़ार करना जो है वो किया करते थे आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो सुर्खी ख़त्म हो जाए और सफ़ेदी आ जाए, ठीक है ना, सूरज के साफ़ और सफ़ेद होने का, ठीक है। और ये नहीं कि नमाज असर की बहुत ज़्यादा तख़ीर को पढ़नी है, यानी कि मगरिब की नमाज का जो है वो टाइम हो जाए तो तब पढ़ना, जो है वो पढ़ने का इंतज़ार करना। ये इसमें ये नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया है कि वो सुर्खी जो सूरज ग़ुरूब होने के वक़्त होती है, असर के टाइम जो है वो अक्सर आप देखेंगे, आसमान की तरफ आप देखेंगे तो आपको खुद जो है वो अंदाज़ा होगा कि ये सुर्खी जो है वो हो गई है। अब हम इसके जो है वो सुर्खी के साफ़ होने का जो है वो हम इंतज़ार करेंगे और सूरज जो है वो हमारा क्या हो जाए, साफ़ और सफ़ेद हो जाए। इस चीज़ का इंतज़ार करने को इस हदीस मुबारका में कहा गया है। हम चलते हैं अपनी हदीस मुबारका की तरफ। अनिल अस्वदी अन्ना बिलालन रज़ियल्लाहु अन्हु काना युस्नी अज़ाना व युस्नील इकामता, यानी हज़रत अस्वद फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान और इकामत के कलिमात को 2-2 मरतबा कहा करते थे। चलते हैं हम हदीस मुबारका की तरफ। अन अवाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु रायन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु इफ्तताह सलाता रफ़ा यदैहि हत्ता तकादु इबहामहु तुहाज़ी शहमता उज़ुनैहि। हज़रत बाल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू फरमाई तो अपने हाथों को बुलंद किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों की लू के बराबर पहुँच गए। सुभान अल्लाह। यानी कि हमें नमाज पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है, तकबीर तहरीमा का तरीका बताया जा रहा है इस हदीस मुबारका में। ये था हमारा जो है वो आज का सबक, और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है पहली हदीस मुबारका याद कर ली होगी, और इंशाल्लाह से ये भी हदीस मुबारका जो है वो इंशाल्लाह सब रीड करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कि ये तमाम हदीस मुबारका में जो है वो हमें सबक दिया जाता है और हमें बताया जाता है हम किस तरह से कौन सी चीज़ करें, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमें जो है इन पर हदीस मुबारका पर जो है वो अमल करना चाहिए, और अगर हमें इन सब चीज़ों का पता है तो आगे दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। अगर आप लोगों ने याद कर लिया है तो अपने करीबी और अपने जिनसे आप लोग प्यार करते हैं उनको भी इनका जो है वो सबक दें, और अपना ताकि जो है वो भी याद कर सकें और उनकी भी आखिरत संवारें और अपनी भी आखिरत संवारें। यही हमारे काम आनी है, और कुछ भी दुनिया की चीज़ हमारी जो है वो काम नहीं आनी। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो हमारी जो है वो ये वीडियो पसंद आई हो। जो है वो आप लोग भी हमें जो है वो दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी इंशाल्लाह से आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे, और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।